Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5. नाउ आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. जब प्रॉपर्टीज का बात आता है तो हम लोग पहले सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और लास्ट में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. ये प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो देखो इधर में मैंने लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? Closure property. So what is this closure property? Now when we add two rational numbers, जब दो ठो rational number हम लोग add करेंगे, the result will also be a rational number. मतलब जब दो ठो rational number को हम लोग add करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर भी एक ठो rational number होगा. कैसे? मैं एक तो एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल से तुमको और अच्छा से समझ में आएगा. तो मैं एक तो रैशनल नंबर लेता हूं 2/3. सो बाय द टाइम यू नाउ नो दैट हाउ अ रैशनल नंबर लुक्स, ओके, और लुक्स लाइक. क्लियर हो? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. तो ये एक तो रैशनल नंबर लिया है और एक तो चलो रैशनल नंबर लेता है 3/4. अगर मैं ये दोनों रैशनल नंबर को ऐड करूंगा, देखो when we add two रैशनल नंबर्स तो कितना होगा? इधर में 12 आएगा. 3 4 4 into 2 8 प्लस 4 3 3 into 3 9 और कितना आ गया? 8 प्लस 9 कितना होता है? 17/12. So this 17/12 is also a rational number. Like this one is a rational number, this one is a rational number. When you add it, whatever result you get, that is also a rational number. This is also a rational number. At last, what we can say? We can say that rational numbers are closed under what? Addition. So we can say hence rational numbers, ये बहुत important है. Hence, rational numbers are closed. Hence, rational numbers are closed under what? Addition. ठीक है, इतना तक तो मेरा ख्याल से तुम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी मालूम हो गया होगा. Now, I will teach you another property that is commutative property. Now, what is this commutative property? Commutative property क्या है? देखो, the sum of two rational numbers does not change if we change their order. जब sum का मतलब क्या है? Addition. When we add two rational numbers, जब दो ठो rational number हम लोग add करेंगे, then what happens? Does not change if we change their order. तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग दो ठो rational number को add करेंगे, कोई भी दो ठो rational number को, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो उसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा. कैसे ना? एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा. चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं. तो मैंने एक तो रैशनल नंबर लिया 2/3 और एक तो रैशनल नंबर लिया 3/4. इसको ऐड करेंगे. ठीक है, तो ऐड करने से कितना होगा ना? इधर में हो जाएगा 12, 3 4 4 2 8 प्लस 4 3 3 3 9, तो आ गया 17/12. अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा, 3/4 पहले लिखूंगा, उसके बाद 2/3 लिखूंगा, तो देखते हैं क्या आता है ना. 12 आ गया, 4 3 3 3 9 प्लस 3 4 4 2 8. देखो ऑर्डर चेंज करने से भी ये सेम ही आएगा. ठीक है, इफ वी चेंज द ऑर्डर. तो we can write here left hand side equal to right hand side. तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, हम लोगों ने सीखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अभी तीसरा वाला है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? व्हेन वी ऐड थ्री रैशनल नंबर्स, दैट मीन्स व्हेन वी आर एडिंग थ्री रैशनल, दैट मीन्स तीन ठो रैशनल नंबर अगर हम लोग ऐड करेंगे, द मैनर इन विच वी ग्रुप द रैशनल नंबर्स, वट एवर ग्रुपिंग वी विल डू टू फाइंड द सम, मतलब ऐड करने के लिए, डज नॉट चेंज द रिजल्ट, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। चलो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लूंगा, सपोज एक तो रैशनल नंबर ले लेता हूं 2/3, ठीक है, और एक तो लेता हूं मैं सपोज पकड़ लो 1/3, और एक तो मैं लेता हूं सपोज और एक तो 4/3। तो ये तीनों ही रैशनल नंबर्स है, एक तो, दो तो, तीन तो। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ग्रुप करूंगा, ठीक है, ऐड करूंगा मगर ग्रुप करके 2/3 और ये दोनों एक साथ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड करूंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड, और एक तो मैं करता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड में मैं थोड़ा ग्रुपिंग चेंज कर दूंगा, 2/3, 3 को अच्छा से लिखते हैं, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, और ये दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ग्रुप में रखा है, और तीसरा वाला को मैं अलग से रखा हूं, ठीक है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। इधर में बोल रहा है तुम जैसे भी ग्रुप बनाओ जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। चलो देखते हैं ये सेम होता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दूंगा 2/3, वी विल कीप इट एज इट इज। नाउ दिस पार्ट वी विल डू, सो 3 द एलसीएम इज 3, सो 3 1s 1 आएगा, उसके बाद 3 1s 1 इंटू 4 4 आएगा। तो देखो 2/3 प्लस इधर में आ गया 5/3। अभी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, फिर से 3 आ गया, तो इधर में क्या होगा 2 + 5, तो कितना आ गया 7/3। तो इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 7/3 आ रहा है। चलो राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आता है। ग्रुपिंग मैंने चेंज कर दिया, इधर में सेकंड और थर्ड को एक साथ किया, इधर में फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कर रहा हूं। तो देखो 3 आ गया, 2 + 1, ठीक है, अभी प्लस 4/3, तो इधर में कितना हो गया 3/3 प्लस 4/3। तो इसको मैं काट सकता हूं, ठीक है, 3 1s 1s, तो क्या हो गया 1 + 4/3। अगर तुम नहीं काटोगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 1/1, अभी फिर से एलसीएम करूंगा तो 3 आएगा, 1 3s 3 इंटू 1 3, प्लस 3 1s 1 इंटू 4 4, तो देखो 7/3। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम हो रहा है। अगर तुम उसका ग्रुपिंग चेंज कर दो फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज टेलिंग दैट इट इज ट्रू फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल से तुम लोग को अभी पता चल गया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली व्हाट इट इज। नाउ और एक तो चीज, मैं फोर्थ प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले, एसोसिएटिव जब भी होगा समझ लो थ्री रैशनल नंबर्स होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3, 2 नहीं, ठीक है। कम्यूटेटिव में 2 रैशनल नंबर्स, क्लोजर में 2 रैशनल नंबर्स, बट जब भी एसोसिएटिव वर्ड आ जाएगा मतलब you have to take 3 rational numbers or you can take more than 3 also, clear? And if you change the group also, the result will be same if you change the group, okay? Now we will come to the fourth one. Fourth one is very easy and the name of the fourth property is additive identity. So what is the meaning of additive identity? Additive identity का मतलब क्या है? When 0 is added to any rational number, अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे कुछ भी रैशनल नंबर से, we get the same नंबर, हम लोग आंसर जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर if I take a rational number 2/3 and if I add 0, okay, then it will be what 2/3 only, ठीक है। अगर इस साइड से सपोज करेंगे, so 0 + 2/3, तब भी 2/3 आएगा। ये वाला 2/3 प्लस 0 करने से 2/3 आएगा, 0 + 2/3 करने से भी 2/3 आएगा। इसलिए मैंने लिखा है 2/3 + 0 = 2/3 = 0 + 2/3। तो इधर में जो
जीरो है, इधर में जो जीरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, देखो द जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू देता है, ठीक है, 0 + 2/3 = 2/3, ये वाला दे देता है, ठीक है, और बोलता है here 0 is called dash, तो 0 is the additive identity of rational number। ठीक है, now class 8 students, there is one more property, small property, existence of additive inverse। so what does this mean, existence of additive inverse? मतलब additive inverse है, ठीक है, exist करता है, तो वो क्या है, for any rational number, अगर तुम कोई भी एक तो rational number ले लो, वो रैशनल नंबर मैंने इधर में लिखा है a/b, देयर एग्जिस्ट द एडिटिव इनवर्स -a/b। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक तो रैशनल नंबर लेता हूं 3/4, ठीक है, देन द एडिटिव इनवर्स विल बी व्हाट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इज -3/4। एडिटिव इनवर्स मतलब जो रैशनल नंबर है उसका नेगेटिव, ठीक है, तो वही होगा एडिटिव इनवर्स। अगर तुम एक तो रैशनल नंबर लेते हो -3/4, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स आर को थोड़ा अच्छा से ऑफ -3/4 इज, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, माइनस और उसके बाद -3/4, दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, माइनस माइनस +3/4, ठीक है। और ये दोनों जब हम लोग ऐड करेंगे, सपोज इसका ये वाला एग्जाम्पल का रैशनल नंबर क्या लिया है मैंने 3/4 और उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है -3/4, और ये दोनों अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हमेशा 0 होना चाहिए। देखो 3/4 प्लस माइनस -3/4, सो अल्टीमेटली इसको एलसीएम करने से 4 3 - 3 तो कितना हो गया 0/4, दैट मीन्स 0। तुम इधर से काट भी सकते हो, +3/4 -3/4। तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हम लोग सीख गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में पहला प्रॉपर्टी है वही जैसा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स था, उधर में क्लोजर था, तो इधर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स, जब भी दो ठो रैशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक तो रैशनल नंबर होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ये बहुत इजी हो जाएगा। चलो हम लोग एक तो रैशनल नंबर लेते हैं 1/2, ठीक है, माइनस और एक तो रैशनल नंबर लेते हैं सपोज 2/3, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और 3 एलसीएम 6, 2 3s are 3 into 1 3 minus 3 2s are 2 into 2 4, तो कितना आ गया -1/6। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी एक तो रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द रैशनल नंबर्स are closed under subtraction. The rational numbers are closed under subtraction. Satisfy कर रहा है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, तुम कुछ भी दो ठो रैशनल नंबर ले लो, a/b एंड c/d। मैंने एक तो लिया a/b और एक तो c/d। तो क्या बोल रहा है, a/b माइनस c/d, अगर मैं ये दोनों रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा और एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जब इसका ऑर्डर में चेंज कर दूंगा। देखो पहले मैंने लिखा है a/b माइनस c/d,
अभी मैं ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं, C बाई डी माइनस A बाई बी, तो उसका इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू साइन दिया है। तो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट होल्डिंग ट्रू इन विच केस, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा और भी क्लियर हो जाएगा, LHS, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिखता हूं 1/2 माइनस 2/3, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, चलो RHS में ऑर्डर चेंज करता हूं, 2/3 माइनस 1/2। अभी देखते हैं रिजल्ट कितना आएगा, इधर में 6 आएगा, 2 3 जा 3 इंटू 1 3 माइनस 3 2 जा 3, हाउ मच जा 6 2 जा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो आ गया कितना -1/6, ठीक है। इधर में भी -1/6। अभी ऑर्डर अगर चेंज कर दूंगा मैं, देखो 6 3 हाउ मच जा 6 2 जा 2 इंटू 2 4 माइनस 2 हाउ मच जा 6 3 जा 3 इंटू 1 3, तो देखो 4 माइनस 3 इज व्हाट 1, तो 1/6। तो इधर में -1/6, इधर में 1/6, आर दे इक्वल? नो। So what I can say, left hand side not equal to right hand side. That is the reason I wrote subtraction of rational numbers are not commutative. Now we will understand one more property, that is associative property. So associative matlab you have to take 3 rational numbers or more than that also you can take. Okay. So what it is telling? For any 3 rational numbers, एक तो मैंने ले लिया A by B, another one C by D, another one E by F. Then if I make grouping, okay, if I make a group, first and second one group, and then the third one I am keeping separate, okay, then first one separate and the second and third I am making a group. And if I am subtracting, then whatever result will be coming here and whatever result will come from here, it will be not equal. So that is the reason they are telling associative property of subtraction of rational numbers does not hold true. ये सही नहीं है, ठीक है, ये काम नहीं करता है। कौन सा प्रॉपर्टी? ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर व्हाट? अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर चलो समझते हैं। तो पहले मैं एक तो रैशनल नंबर लूंगा 1/2, उसके बाद चलो लेते हैं 2/3, उसके बाद चलो लेते हैं 3/4। तो 3 तो रैशनल नंबर मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं इसको ग्रुपिंग करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो चलो हम लोग ग्रुपिंग इधर में ही करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखकर 1/2 माइनस 2/3 ग्रुप बनाकर उसके बाद -3/4, तो इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इजिकल टू देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट पोर्शन पहले करना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा। तो 2 हाउ मच जा 6 3 जा 3 इंटू 1 3 माइनस 3 हाउ मच जा 2 जा 2 इंटू 2 4 और इधर में -3/4। अभी देखो इधर में -1/6 -3/4, तो कितना आ गया? अभी 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? ना 12 होगा, ठीक है। अगर तुमको नहीं मालूम तुम इधर में कर सकते हो, ठीक है। सो सी 2 3 जा 2 2 जा अगेन 2 1 जा अगेन 3 1 जा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया? 12। तो 6 हाउ मच जा 12? 6 2 जा 2 इंटू -1 तो -2, देन अगेन माइनस, नाउ 4 हाउ मच जा 12? 3 जा 3 इंटू 3 9, तो कितना आ गया? 12। और इधर में माइनस माइनस मीन्स सेम साइन वी विल ऐड, तो -11/12, ठीक है। अभी हम अगर ग्रुप चेंज कर देंगे, ठीक है, RHS में, तो मैं क्या करूंगा? 1/2 रखूंगा ऐसा माइनस, और उसके बाद सेकेंड वाला और थर्ड वाला को माइनस करूंगा एक तो ग्रुप में, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं यही सेम आंसर आता है या नहीं। ये नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग इट डज नॉट होल्ड ट्रू। फिर भी हम लोग चेक करते हैं। माइनस, तो इधर में आ गया 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9, तो कितना आ गया? 1/2 माइनस इधर में -1/6
12, ठीक है। तो अभी -1 है तो एक तो ब्रैकेट दे देना अच्छा है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम 12 होगा। 2 हाउ मच 12, 2 6 6 into 1 6, तो माइनस, नाउ 12 1 1 into -1 -1. So now what we will do, we will open the bracket +1 by 12. So what you get, 7 by 12. So what I can say, left hand side not equal to right hand side, क्योंकि इधर में 7 by 12 आ रहा है, इधर में -11 by 12 आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए associative property does not hold true. So since we have understood the properties of addition and subtraction of rational numbers, now we can start solving exercise 1.2. तो exercise 1.2 का first question क्या बोल रहा है, solve the following. तुमको solve करना है A, B, C, D, मैंने सम्स लिखा है, तो चलो solve करते हैं। पहले A को solve करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 5 है, इधर में 6 है, दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों ही आएगा, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। तो 5 हाउ मच 30, 5 6 तो 6 into 3 18 प्लस 6 हाउ मच 30, 5 into 8 40, तो कितना आ गया, 40 प्लस 18 58 by 30, देखो 58 by 30। अभी हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, 2 1s are 2, 1 एक्स्ट्रा, 10 2 5s are 10। अभी इसको भी काट सकते हैं, 2 2s are 4, 1 एक्स्ट्रा मीन्स 18, तो 2 9s are 18, तो कितना आ गया, 29 by 15। ये क्या है, ये एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तुम इसको आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करके कर सकते हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होल नंबर 14 by 15, तो आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुम सोचोगे सर कैसे ये हुआ है, तो हम लोग इधर में रफ करते हैं। देखो 29 अंदर में लिखोगे, 15 बाहर में लिखोगे, 15 1s are 15 और इधर में 14 रिमाइंडर है, तो 1 होल नंबर, देखो 1 क्वोशंट आया है तो 1 होल नंबर, 14 रिमाइंडर एंड द डिवाइजर इज व्हाट, 15, सो 1 होल नंबर 14 by 15 इज द आंसर। क्लियर? नाउ वी विल डू नेक्स्ट वन, नंबर बी। तो 6 by 9 प्लस 3 by 4 प्लस 2 by 5, तो इसको तुम इधर से काट सकते हो, ठीक है, 6 और 9 3 से काट सकते हो, तो क्या होगा, 3 2s are 6, 3 3s are 9, ठीक है, क्योंकि तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई तुम उसको कर सकते हो। अभी हम लोग डायरेक्टली करते हैं। देखो 9 4 5 कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो सभी आएगा, 9 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है। तो 5 into 4 20 और 20 into 9 180, ठीक है, तो आ गया 180। अभी 9 हाउ मच 180 ना, 9 को छोड़ दो तो 4 और 5 20, 9 20 20 into 6 कितना हो गया, 120 प्लस, ठीक है। अभी 4 को छोड़ दो तो क्या है, 9 और 5, 9 5 45, तो 45 4 45 180, तो 45 into 3 135 प्लस अगेन 5 को छोड़ दो तो क्या बचा है, 4 और 9, 9 4 36, तो 36 5 36 180, तो 36 into 2 72, ठीक है, तो आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 180 लिखेंगे ऐसा करके। अभी ये तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 5 7 आ गया, 7 + 3 10 + 2 12, 1 एक्स्ट्रा, 1 + 1 + 1 तो 3, तो 327 आ गया। अभी इसको काटेंगे 3 से, 3 6 18 देन 0, इसको भी काटेंगे, 3 1 3 नहीं जाएगा तो 0, 3 9 27, तो कितना आ गया, 109 by 60। ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैं मिक्स्ड में लिखूंगा, 1 होल नंबर, ठीक है, और क्या आ गया, 49 by 60 आंसर, ठीक है। अभी अगर तुम सोचोगे कैसे आया, तुम इसको डिवाइड करो, देखो
109 और इधर में 60, 61 जा 60, तो इधर में 9 और इधर में 4, 49। तो 1 इज द क्वोशंट, 49 इज द रिमाइंडर, 60 इज द डिवाइजर। ठीक है, तो आ गया आंसर। अभी अगर तुम सोचोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है? हाँ है, ऑल्टरनेटिव भी है। देखो 6/9, 6/9 इसको तुम काट सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर उसके बाद 3/4 प्लस 2/5, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो देखो तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको 2/3 प्लस 3/4 प्लस 2/5। ठीक है, अभी तुम इसको क्या करोगे, एलसीएम करोगे, तो 3 4 5 सभी आएगा, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो 3 हाउ मच है 60, 20, 20 इंटू 2 40। देखो अभी 4 हाउ मच है 60, 4 15 जा 15 इंटू 3 कितना होता है 45, प्लस नाउ 5 हाउ मच है 60, 12 जा 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 60, तो 40 80 100 109। देखो आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 होल नंबर 49/60। तो ऐसा करके भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो सब्ट्रैक्शन है, तो इसको करेंगे, तो 5 और 7 दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों ही आ जाएगा 35। ठीक है, अभी 5 हाउ मच 35, 7 जा 7 इंटू 3 21, माइनस 7 हाउ मच जा 35, 5 जा 5 इंटू 6 30, तो क्या आ गया -9/35। क्यों -9? प्लस माइनस डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, 30 और 21 को सब्ट्रैक्ट करने से 9 आता है, और साइन क्या लेंगे, माइनस। तो आ गया हम लोग का आंसर, इसको और काट नहीं सकते। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी नंबर डी, तो देखो हम लोग 9 और 5 45, तो 9 हाउ मच द 45, देखो 9 हाउ मच द 45, 9 5 द, देखो ये 5, और ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो 5 7 द 35, प्लस, और नहीं तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया, नहीं तो तुम माइनस लिख सकते हो, उसके बाद तुम ब्रैकेट दोगे, और 5 हाउ मच द 45, 9 द, देखो 5 विल आस्क क्वेश्चन, 5 हाउ मच द 45, 9, और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 4 द 36, माइनस है तो -36। तो अभी कितना आ गया, इधर में 45, और इसको ब्रैकेट को अगर मैं खोलूंगा तो प्लस 36, 35 प्लस 36, तो कितना आ गया 45 इधर है, और ये दोनों को ऐड करने से कितना होता है 71। ठीक है, अभी ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन मैंने तुम लोग को सिखाया है, इधर में चलो रफ करते हैं, 71 और ये 45, 45 1 जा 45। ठीक है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 काट कर 6 बना देंगे, ये हो जाएगा 11, 11 minus 5 6, 6 minus 4 2, 26। So 1 whole number 26 remainder and divisor is 45। तो आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1E। तो इधर में भी देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम, इधर में कॉमन फैक्टर्स है तो निकाल लो, 10 और 15, तो ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 15 नहीं होगा। अभी तुम कर सकते हो डायरेक्ट 5 से, 5 1 जा 5 3 जा, उसके बाद 3, तो आ गया, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया 30 आ गया, तो हम लोग इधर में 30 लिखेंगे। तो 10 हाउ मच द 30, देखो 10 हाउ मच द 30, वेरी इजी, 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 होगा, तो इसको ढक दो, तो क्या पड़ा है 3, तो 3 जा, तो 3 will get multiplied with the numerator, 3 into 11 minus 33, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट। अभी देखो 15 हाउ मच 30, 15 हाउ मच 30, तो 15 क्या होगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 15 होगा, इसको ढक दो, तो क्या पड़ा है 2, तो 15 2 जा 30, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 से, ठीक है, तो -38। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग
इधर में 30 लिखेंगे। अभी ब्रैकेट को खोलेंगे, -33 माइनस माइनस प्लस 38, ठीक है। अभी इसको देखो माइनस प्लस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 38 और 33 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 5 होगा, 5/30। अभी इसको काट सकते हैं, 5 1 5 6, सो व्हाट यू गेट 1/6 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन और एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हम लोगों ने सीखा है। तो सम नंबर 1 A to E is following the properties of addition and subtraction. So practice these sums nicely so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।